नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धि विनायक यूट्यूब चैनल से आपको इस कोरोना महामारी के समय जो क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है क्लासेस, उनको आप ध्यानपूर्वक गहरे चिंतन के साथ, गहरे मनन और शांति से इनका पूर्ण रूप से आप अध्ययन करें, जिससे इस समय आपकी पढ़ाई है वो बाधित न हो। इस चैनल के माध्यम से हमने विभिन्न विषयों की जो क्लासेस हैं वो उपलब्ध करवाई है। इसी कड़ी के अंदर हम राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान के अंदर हमारी अवधारणा चल रही थी न्याय की, जिसके अंतर्गत हमने न्याय का अर्थ पढ़ा था। न्याय के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। फिर हमने न्याय की आधुनिक है, प्राचीन है, भारतीय विचारधारा है, उसके बारे में न्याय के अर्थ पढ़े, विभिन्न विद्वान देखे। फिर हमने प्राचीन काल के अंदर जो यूनानी विचारक है, जैसे अरस्तु है, प्लेटो है, ये 2 हमने प्राचीन समय के अंदर पढ़े। फिर हम आधुनिक मध्य काल के अंदर आए थे, जिसके अंतर्गत हमने चर्च और राज्य के बीच जो संघर्ष की स्थिति से एक नई अवधारणा, नया विचार आया न्याय के संबंध में, वो हमने पढ़ा। फिर हमने आधुनिक काल के अंदर भी हम लोगों ने विचार पढ़े, जैसे डेविड ह्यूम हैं, उसके बाद में जैसे जेरेमी बेंथम को हमने पढ़ा, J.S. मिल को हमने पढ़ा। उसके बाद में हम समकालीन विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज अपना है जॉन रॉल्स के जो न्याय संबंधी विचार है वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद में जॉन रॉल्स ने अपने न्याय की क्या विशेषता बताई थी, किस प्रकार से न्याय का आधार माना इन्होंने। तो जॉन रॉल्स है, इनके बारे में आपको बता देता हूं। ये प्रोफेसर थे। कहां थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और ये कहां का है? ये USA का, यानी अमेरिका का है। यहाँ के ये प्रोफेसर है और इन पर जो प्रभाव पड़ता है मुख्य रूप से, वो आपको पता है समझौतावादी विचारक है, जैसे लॉक है ना, जॉन लॉक है। इन पर जॉन लॉक का प्रभाव पड़ा। इन पर जेरेमी बेंथम का प्रभाव पड़ा। और आपको बता देता हूं, जॉन रॉल्स ने आलोचना की है। किसकी आलोचना की है? तो जॉन लॉक के द्वारा जेरेमी बेंथम की आलोचना की गई। यानी जेरेमी बेंथम की क्या की गई? आलोचना की गई। इन पे कांट का भी प्रभाव पड़ा है। कांट का क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। तो हम यूं कह सकते हैं भी जॉन लॉक और कांट का इन पे प्रभाव पड़ा है, और इस व्यक्ति ने जेरेमी बेंथम की क्या की है? आलोचना की है जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स की जो बुक है, ये पुस्तक है, जिसके अंतर्गत पहली पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये सन 1971 के अंदर लिखी गई। उसके बाद में जो इनकी दूसरी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने अपने विचार दिए न्याय संबंधी, जिसको बोलते हैं जस्टिस एज फायरनेस। क्या बोलेंगे? जस्टिस एज फायरनेस, ये पुस्तक है। उसके बाद में इनकी जो तीसरी पुस्तक है वो है ऑन बैकग्राउंड जस्टिस। तीसरी पुस्तक है कौन सी? ऑन
ग्राउंड ऑफ जस्टिस, ऑन बैकग्राउंड ऑफ जस्टिस। और इनकी जो तीसरी पुस्तक है वो है पॉलिटिकल फिलोसफी एंड जस्टिस थ्योरी। कौन सी है? चौथी पुस्तक है इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी एंड जस्टिस थ्योरी, ये इनकी पुस्तक है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये सन 1971 के अंदर लिखी गई। उसके बाद दूसरी पुस्तक है जस्टिस एज फायरनेस, जस्टिस एज फायरनेस। तीसरी पुस्तक है इनकी ऑन बैकग्राउंड ऑफ जस्टिस। और चौथी पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड जस्टिस थ्योरी। ये इनकी 4 पुस्तक है, ये फेमस है। इस पुस्तक के अंदर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने अपने क्या दिए, न्याय संबंधी जो विचार है वो इस पुस्तक के अंदर इन्होंने दिए थे। और इन्होंने इस पुस्तक के अंदर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर एक सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, न्याय सिद्धांत। यह सिद्धांत है किसका? जॉन रॉल्स का, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत। क्या कहा इसमें? प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। प्रक्रिया और परिणाम दोनों क्या होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। जिस काम को करने के लिए हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध हो, और उससे जो परिणाम आ रहे हैं वो भी बिल्कुल क्या हो? शुद्ध हो। तो ये कहलाता है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। इन पे प्रभाव पड़ा है लोक का और कोंट का। जॉन रॉल्स पे किसका प्रभाव पड़ा है? एक तो लोक का पड़ा है और एक कोंट का प्रभाव पड़ा है। और जेरेमी बेंथम की इन्होंने क्या की? आलोचना की है। और इनकी पुस्तक है वो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में लिखी गई। जस्टिस एज फायरनेस है, ऑन बैकग्राउंड ऑफ जस्टिस है, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड जस्टिस थ्योरी है। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर क्या थे? प्रोफेसर थे। और इन्होंने एक अपना न्याय का सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर जो न्याय संबंधी इनके विचार है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं जो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है, ये शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय जो ए जस्टिस ऑफ थ्योरी के अंदर दिए गए हैं। तो जॉन रॉल्स है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये अमेरिका के अंदर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर क्या थे? प्रोफेसर थे। और इनके द्वारा शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत दिया। और इनके द्वारा ये 4 पुस्तक लिखी गई। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 की है, ए जस्टिस एज फायरनेस है, ऑन बुक बैकग्राउंड जस्टिस है, पॉलिटिकल फिलोसफी एज एन जस्टिस थ्योरी है। इनके अंदर इन्होंने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत दिया। और आपको बता देता हूं, जब जॉन रॉल्स के द्वारा जब ये अपना सिद्धांत दिया गया था शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत, इस समय क्या चल रहा था? इस समय काले गोरों का संघर्ष चल रहा था। शुद्ध प्रक्रियात्मक जब सिद्धांत दिया था उस समय, इस समय क्या था? काले गोरों का क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। काले गोरों का क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। और इसी समय क्या हो रहा था? नागरिक अधिकारों की क्या हो रही थी? मांग हो रही थी। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत दिया इस समय
काले गोरों का संघर्ष चल रहा था और नागरिक अधिकारों की क्या हो रही थी, मांग हो रही थी। इसी समय जॉन रॉल्स के द्वारा शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत दिया। बात आती है इन पे जो प्रभाव पड़ा है वो जॉन लॉक का पड़ा है और कोंट का पड़ा है और बेंथम की क्या की गई है, आलोचना की गई है। कोंट का क्या प्रभाव पड़ा, लॉक का क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको पता है, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है भी। लॉक है वो एक सामाजिक समझौता संबंधी विचारक है और लॉक के सामाजिक समझौते का प्रभाव पड़ा है। तो जो लॉक का प्रभाव है, लॉक का प्रभाव किस पे पड़ा है, रोल्स पे पड़ा है, रोल्स पर। लॉक का कौन सा प्रभाव पड़ा है, लॉक का पड़ा है सामाजिक समझौता का प्रभाव, सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रभाव किस पे पड़ा, जॉन रॉल्स पे पड़ा। और कहा भी जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो एक सामाजिक समझौते से हुई है। किससे हुई है, सामाजिक समझौते से हुई है। इस समय जब लॉक के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया, इसी को, इसके अंदर जो मानव का जो स्वभाव था, इस स्वभाव को जॉन रॉल्स के द्वारा क्या कहा गया, मूल स्थिति की संकल्पना में कहा गया। क्या कहा गया, मूल स्थिति की संकल्पना। और सामाजिक समझौते के अंदर किसका प्रभाव पड़ा है, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था। क्योंकि लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है, क्योंकि पहले जो होब्स है, लॉक है, रूसो है, ये क्या करते हैं, सामाजिक समझौता संबंधी विचारक है और मानव के स्वभाव की चर्चा करते हैं। मानव के स्वभाव को मूल रूप से अच्छा बताते हैं, कुछ बिल्कुल पूरा बुरा बताते हैं। इस प्रकार से जो लॉक के द्वारा भी प्राकृतिक अवस्था बताई गई थी, तो जॉन रॉल्स ने प्राकृतिक जो अवस्था बताई, किसके द्वारा, लॉक के द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था बताई गई थी, इस प्राकृतिक अवस्था को जॉन रॉल्स ने क्या कहा है, मूल स्थिति की संकल्पना। यानी जो प्राकृतिक अवस्था है, जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था है, उस प्राकृतिक अवस्था का नाम रखा है किसने, जॉन रॉल्स ने। और जॉन रॉल्स ने क्या नाम दिया है, मूल स्थिति की संकल्पना। क्या कहा है, मूल स्थिति की संकल्पना। क्या होता है इसमें, मूल स्थिति की संकल्पना में विवेकशील कर्ता होता है, विवेकशील कर्ता। विवेकशील का मतलब विवेक गुण वाला, विवेक गुण, जिसमें विवेक का गुण है, वो व्यक्ति क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं। जैसे लॉक ने भी बताया था भी, सामाजिक समझौता हुआ है, उसके अंदर लोग एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के समझौता करते हैं, जिससे राज्य की रचना होती है। यहां क्या होता है, यहां जो व्यक्ति है, जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, वो व्यक्ति सारे क्या होते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं और वो किसकी रचना करते हैं, वो राज्य की रचना करते हैं। इस समय जो लोग हैं वो क्या है, अज्ञान के पर्दे के पीछे है, अज्ञान के पर्दे के पीछे। अज्ञान के पर्दे के पीछे का मतलब, इस समय व्यक्ति को क्या ज्ञान नहीं होता है। क्या ज्ञान नहीं होता है भी, व्यक्ति को इस समय अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है भी, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मेरे क्या हित में है, क्या हित में नहीं है। न तो व्यक्ति को अपनी क्षमता का ज्ञान होता, न उसको अपनी योग्यता का ज्ञान होता, न अपने हित का ज्ञान होता, न अपनी निपुणता का ज्ञान होता। उसको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। उसको खुद की अपनी आवश्यकता की भी पता नहीं है भी, मेरे को क्या चीज चाहिए, मेरी आवश्यकता क्या है।
जो रोल्स की प्राकृतिक अवस्था है, जॉन रोल्स ने इस प्राकृतिक अवस्था को मूल स्थिति की संकल्पना कहा है और इस मूल स्थिति की संकल्पना को विवेकशील कर्ता के द्वारा सुधार किया जाता है और इस समय क्या होता है, अज्ञान का पर्दा होता है। इस अज्ञान के पर्दे का अर्थ यह है भी इस समय व्यक्ति को अपने हित के बारे में, अपनी योग्यता के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में कोई पता नहीं होता है। लेकिन जॉन रोल्स का मानना है भी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञान था, मनोविज्ञान का ज्ञान था, इनका थोड़ा आरंभिक ज्ञान था, ज्यादा ज्ञान नहीं था, आरंभिक थोड़ा बहुत क्या था, ज्ञान था। न्याय का भी थोड़ा बहुत बोध था, भी न्याय किसे कहते हैं, न्याय का भी क्या था, बोध था। लेकिन व्यक्ति पर बंधन थे और वो बंधन थे किसके, नैतिकता के। तो मूल स्थिति की संकल्पना में, मूल स्थिति की संकल्पना में व्यक्ति क्या है, अज्ञान के पर्दे के पीछे है। अज्ञान के पर्दे के पीछे का मतलब ये हो गया भी, अज्ञान के पर्दे के पीछे का मतलब हो गया भी व्यक्ति है उसको अपने हित का पता नहीं है, हित, योग्यता, क्षमता, खुद के लिए क्या अच्छा है आदि का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन व्यक्ति को आरंभिक ज्ञान है, आरंभिक ज्ञान। आरंभिक ज्ञान किसका है, व्यक्ति को इन चीजों का तो ज्ञान है नहीं, इन चीजों का ज्ञान है नहीं। ज्ञान किसका है, उसको आरंभिक ज्ञान है किसका, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान है और मनोविज्ञान का ज्ञान है। और जो व्यक्ति है जो ये विवेकशील करता है या मूल स्थिति की जो संकल्पना है, इस समय व्यक्ति पर कुछ बंधन होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्ति पे बंधन होते हैं। और व्यक्ति पे बंधन किस चीज के होते हैं, नैतिकता के होते हैं। नैतिकता भी बंधन ये है। और नैतिकता को किससे जाना जा सकता है, विवेक से जाना जा सकता है। और विवेक से जब नैतिकता को जान लेगा तो प्रत्येक व्यक्ति ये जानने लग जाएगा भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। यानी इस समय जब नैतिकता का बंधन है, अज्ञान के पर्दे के पीछे है, लेकिन व्यक्ति को हित, योग्यता, क्षमता आदि का ज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र का, मनोविज्ञान का आरंभिक ज्ञान है, थोड़ा बहुत न्याय का भी ज्ञान है, न्याय का भी क्या है, ज्ञान है। और जब व्यक्ति को न्याय का ज्ञान है तो वो एक दूसरे के अच्छे बुरे के बारे में जान सकता है। तो समझ में आया होगा भी जॉन लोक है वो एक सामाजिक समझौतावादी विचारक है और इस सामाजिक समझौते का जॉन रोल्स पर प्रभाव पड़ा है। इस सामाजिक समझौते की जो प्राकृतिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति जन्म से अच्छा बताया गया है, जन्म से क्या बताया गया है, अच्छा बताया गया है, विवेक पूर्ण बताया गया है, इसी प्राकृतिक अवस्था को जॉन रोल्स के द्वारा मूल स्थिति की संकल्पना कहा गया। और इसके अंतर्गत जितने भी मनुष्य हैं वो क्या है, विवेकशील करता है, उनमें बुद्धि गुण पाया जाता है। लेकिन वो अज्ञान के पर्दे के पीछे है। अज्ञान का पर्दा किस प्रकार का है, क्योंकि व्यक्ति को उस समय हित है, अपना हित है, अपनी योग्यता है, क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या योग्यता है, मुझे किस प्रकार की योग्यता के पीछे क्या मिलना चाहिए, क्या मुझे क्षमता के अनुसार मिलना चाहिए, ये उसको ज्ञान नहीं है। बस उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, आरंभिक ज्ञान है अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का, न्याय का भी ज्ञान है। उस पे किसके बंधन लगे हुए हैं, नैतिकता के बंधन लगे हुए हैं। जैसे व्यक्ति की क्षमता तो है ज्यादा, उसको मिल कम रहा है, तो वो नैतिकता के बारे में ये सोचता है भी ठीक है, मेरे को जो मिल रहा है वो सही है, बाकी अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। ये क्या थी, उसकी नैतिकता थी। उसको ये पता नहीं था भी मैंने जितना काम किया है उसके बदले मुझे उतना ही मिलना चाहिए, मुझे मेरी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, मुझे मेरी क्षमता के अनुसार मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं जानता था। बस काम करने के पीछे जो व्यक्ति को दे दिया जाता था उसी को लेकर के वो चला जाता था और इसे वो नैतिकता के आधार पर क्या कर लेता था, स्वीकार कर लेता था। ये था जॉन रोल्स का न्याय संबंधी विचार और रोल्स की मूल स्थिति की संकल्पना। बाकी जॉन रोल्स के बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।